हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे फिर से मेरी जब से तबीयत ख़राब हुई है, जब से ठीक ही नहीं हुई है, क्योंकि मुझे नज़र की बहुत प्रॉब्लम है। मुझे नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। फिर जब से तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी तो मेरे बगल में भाभी रहती हैं, तो उन्होंने कहा था एक बार नज़र उतरवा लेना, और सीरियसली मुझे बहुत बुरी नज़र लगी थी। इसलिए फिर मैंने उसके नेक्स्ट दिन ही ईवल आई का ब्रेसलेट मैंने ऑर्डर कर दिया था, जो कि अब मैं वेयर कर चुकी हूँ। कि मुझे नज़र इतनी जल्दी लग जाती है, कहीं पे भी जाओ। 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। यहाँ पर मैं डॉक्टर को दिखाने आई थी, तो मैंने दिखाया और फिर उन्होंने पर्चे में जो भी लिखा, फिर हमने मेडिकल से टैबलेट्स वगैरह लेने के लिए हम वहाँ रुके हुए थे। यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ कि हमारे टैबलेट्स कब आएंगी। यहाँ पे अंकल जी जैसे जैसे टैबलेट्स निकाल रहे थे ना पैकेट, मुझे ऐसा लग रहा था भगवान ये कैसे ख़त्म होंगी। एक तो मैं जितना टैबलेट से बचने की कोशिश करती हूँ, मैं जहाँ तक ये सोचती हूँ कि घर की रेमेडी से ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टैबलेट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है हमारी बॉडी के लिए। जैसे जैसे वो निकाल रहे थे ना इतनी सारी टैबलेट्स, मुझे ऐसा लग रहा था भगवान पता नहीं अब ये मैं इससे कब छुटकारा पाऊँगी। हमारा टैबलेट्स उन्होंने दे दी थी पूरी। देन अब हम जा रहे थे रूम पर, मेरी दीदी के रूम पर जा रहे थे हम यहाँ पर रिटर्न, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। तो हम वहाँ पे गए, थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि थोड़ा शाम हो जाएगी, देन उसके बाद हम वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। हम लोग दोपहर में आए थे, और जैसे मैंने बताया है मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा है कि आप धूप में मत जाइए, और उतना ही मेरा धूप में जाना आना हो रहा है। और मैं इतना फेस पैक करके जाती हूँ, ये तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ इसीलिए आपको ओपन करके जा रही हूँ, नहीं तो मैं हैंड में भी ग्लव्स वगैरह पूरे फुल वाले ग्लव्स पहन के जाती हूँ। मुझे खुद बहुत ज़्यादा धूप से इचिंग होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए मैं हमेशा फुल पैक होके जाती हूँ। वो तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पैक नहीं होके आई हूँ ऐसी, और एक्चुअली मुझे घबराहट भी हो रही थी उस चीज़ से। अब यहाँ पे हम दीदी के रूम पे आ गए हैं। देन मेरा भाई अंदर गया। अब हम लोग सोचे थे थोड़ी देर हम लोग वेट करें। मेरा भाई को पता नहीं किस बात पे हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे थे, उसे इतनी हंसी आ रही थी। हम लोग एंटर हुए अंदर, फिर हमने सोचा कि थोड़ा बहुत रेस्ट करके फिर थोड़ी देर बाद जाया जाए। और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, एक्चुअली मेरे अंदर वीकनेस अभी भी थी बहुत ज़्यादा, पर जैसे मैंने बताया कि भाभी ने उस दिन नज़र उतारी थी ना, उसके बाद से थोड़ी सी वीकनेस मेरी कम हुई थी। हम लोग स्मार्ट पॉइंट भी चले गए थे, और वहाँ से मैंने ये डेयरी मिल्क और मेरे भाई ने सैनिटाइज़र लिया, और हमने ली थी एक कोकोनट वाटर। जैसा मेरे पापा कोकोनट वाला वाटर लेकर आए थे, वो रॉ कोकोनट होता है ना, उसमें काफ़ी कम क्वांटिटी में निकलता है, और इस बॉटल में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिल गया था, तो हमने सोचा चलो ट्राई किया जाए। यहाँ पर इतनी गर्मी हो रही थी ना कि चॉकलेट भी पूरी पिघल गई थी। मैंने पॉकेट में ही रखी थी तो वो पूरी मैसी हो गई थी। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना, मतलब जो कोकोनट जो वाटर था उसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी आई थी, पर मैं मतलब श्योर नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ खास पसंद आता नहीं है कोकोनट वाटर। मुझे मतलब थोड़ा सा वैसा लगता है, मतलब टेस्टलेस सा कुछ भी, मतलब उसमें टेस्ट नहीं होता, थोड़ा सा कड़वा, क्योंकि मुझे फीवर था, तो वैसे ही मेरा मुंह कड़वा कड़वा हो रहा था, तो मुझे उस टाइम पे ही खाया पिया था ना मैंने, तो मुझे इतना वो लग रहा था ना कि कड़वा था, तो मैं उसको भी टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा सोच रही थी कि करूं या ना करूं बहुत ज़्यादा। इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले अपनी चॉकलेट ही खाई जाए। चॉकलेट तो वैसे भी सब, चाहे बीमार हो चाहे अच्छे हो, आपको चॉकलेट तो अच्छी लगती ही लगती है। और ख़ासकर ये जो पैकेट वाले आइटम्स होते हैं वो इतने अच्छे लगते हैं और इतना खाने का मन करता है ना। बट मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती, और मैं मीठा भी बहुत ही कम खाती हूँ, क्योंकि मेरा वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे कभी कभार है जो मैं खा रही हूँ ये चॉकलेट्स वगैरह। और मुझे ज़्यादातर वेफ़र वाली चॉकलेट अच्छी लगती है, जिसमें वेफ़र हो, थोड़ा क्रंचीनेस हो,
बाकी मुझे इतना कुछ, बाकी चॉकलेट मुझे कुछ इतना ख़ास लगती नहीं है। डेयरी मिल्क लोग बाग को बहुत अच्छी लगती है, बट मुझे थोड़ा सा वो कड़वी सी लगती है। मुझे ज़्यादा चॉकलेट पसंद नहीं है, मतलब पर्क हो, स्नीकर्स हो और किट कैट, ये सारी मुझे, किट कैट, पर्क, ये सारी मेरी फेवरेट चॉकलेट्स हैं। यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट करूँ, कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही थी और मेरे अंदर से जो वीकनेस है अंदर की, वो जा ही नहीं रही थी। ये नज़र उतारने के बाद ज़रूर मुझे थोड़ा एक दिन बाद बहुत अच्छा फील हुआ था, क्योंकि मुझे, मतलब मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी टैबलेट्स खा रही थी, कुछ असर ही नहीं हो रहा था। और फिर डॉक्टर के पास गए तो वो बोल रहे थे कि आपने पूरी सिटिंग नहीं ली। देन उसके बाद हमने कहा चलो ठीक है, अब ले लेंगे। अब 5 दिन बाद फिर डॉक्टर ने बुलाया, 5 दिन की टैबलेट्स दे दी थी। फिर डॉक्टर ने बुलाया, फिर से टैबलेट्स देंगे। मैं तो ये सोच रही हूँ भगवान कब तक मैं ये टैबलेट्स खाती रहूँगी, ऐसा लग रहा है उसी के दम पे जी रही हूँ मैं पूरा 1 डेढ़ साल हो गया था मैं बीमार नहीं हुई, मैंने कोई टैबलेट नहीं खाई। और मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए टैबलेट्स खाना प्रेफर नहीं करती, जैसे किसी का सर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, पीरियड्स क्रैम्प में लोग खा लेते हैं टैबलेट्स वगैरह, मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, अवॉइड करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं टैबलेट्स इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि वो आप जो, इससे अच्छा आप कुछ अच्छा इनटेक करो, उससे रिकवर करो तो वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर मैं जाने के लिए रेडी हो गई थी, मैंने कहा चलो चले। और मुझे इस टाइम पे ना बड़ा वो खाने का मन हो रहा था कि कुछ चटपटा सा, और मेरी फेवरेट तो, मैं ज़रूर कुछ खाओ ना खाओ पर मैं पानी पूरी ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि इट्स माय फेवरेट। मुझे पानी पूरी और चाट बहुत अच्छी लगती है। हाँ, रोज़ नहीं, कभी कभार मन होता है ना तो मैं ज़रूर खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब मैं यहाँ पर ये सोच रही थी मैं पीऊँ कि नहीं पीऊँ, देखो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आया है ये वाटर। फिर मैंने कहा चलो रिस्क लेके थोड़ा सा टेस्टी किया जाए। उसमें लिखा था नो एडिड फ्लेवर, नो एडिड शुगर, नो फैट। तो मैंने कहा चलो इसी को देख के मैंने ट्राई करने का सोचा, उनका टेस्ट तो करे पहली बात कैसा है। और यहाँ पे मैंने ओपन किया और बहुत लंबी सांस लेते हुए मैं सोचती हूँ, एक तो मेरी गर्दन बड़ी दर्द करी थी, मैं मूव भी नहीं कर पा रही थी उसको। तो जैसे ही मैंने टेस्ट किया, मैं बिल्कुल शॉक हो गई, ये तो उससे भी ज़्यादा बेटर लग रहा था। जो रॉ कोकोनट आता है ना, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका। और मैं मतलब शॉक हो गई थी, मैं हंस रही थी, मेरे भाई से भी यही कह रही थी, उनका टेस्ट कर, जो रॉ कोकोनट आता है उससे काफ़ी बेटर टेस्ट लग रहा है। मुझे पता नहीं कैसे, और मीठा भी लग रहा था और काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका। और देखो कितनी अच्छी क्वांटिटी में आया है। मेरे पापा लेकर आए थे 2 कोकोनट्स, उसमें ऑलमोस्ट 2 ग्लास निकला था, 2 से ढाई ग्लास निकला था। बट इसमें देखिए काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आया। और मैं सच में, मुझे इतनी हंसी आई थी, मैं शौक थी कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। फिर हमने फटाफट से बैग पैक करा, उनका चलो चला जाए, क्योंकि थोड़ा सा पानी वाला मौसम भी हो गया था, थोड़ा मौसम सा ख़राब होता, उनका इससे पहले ही यहाँ से निकल लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं फटाफट से पिलो विलो रख कर आई, उनका जो भी फैलाया है उसको तो सही करना ही पड़ेगा। और देखिए मेरे भाई सोफे पे बैठा हुआ था, पूरा सोफ़ा मैसी कर दिया उसने। और बिल्कुल ही फिर मैंने कहा इसको कम से कम ये बॉटल वॉटल सारा पैक किया, और उस सोफ़े का सही करना तो बनता ही है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि हम जैसे आए थे उनका घर एकदम अच्छे तरीके से था, और अब हम जा रहे तो एकदम मैसी करके जा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा रुक जा थोड़ी देर, 2 मिनट, मैं बस ये सोफ़े को सही कर दूँ फिर चलते हैं हम। फटाफट से उसको अरेंज किया और फिर हम यहाँ से निकल गए। फिर मैं वही बोल रही थी, एक मेरा बहुत फेवरेट पानी पूरी है, वो अंकल लगाते, उन्हीं की मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो वहीं की मैं खाती हूँ, स्पेशली सिर्फ एक जन की। मतलब मुझे वो, अभी तक मैं यहाँ पर 10-12 साल से ज़्यादा, हमें कम से कम 14 साल तक हो गए हैं, उस मुझे अभी तक उनसे अच्छा पानी पूरी का टेस्ट मुझे कहीं नहीं मिला। एक तो मेरा भाई सबसे पहले बाहर निकल जाता है और बाकी सामान फिर लाते रहो तुम। मैं फटाफट से लाइट्स वगैरह बंद करी मैंने, और हम यहाँ पे गेट लॉक किया और हम यहाँ पे निकल चुके हैं।
मैं भाई से वही कह रही थी, मैंने बोला यार अपन चलते हैं। मुझे पानी पूरी खाने का इतना मन हो रहा था ना, मतलब कुछ, क्योंकि एक तो फीवर के कारण और मेरा बीच में गला भी दर्द करने लगा था, तो मैं कुछ खा ही नहीं पा रही थी। और नेक पेन तो मेरा हो ही रहा था 4-5 दिन से, बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी इधर उधर। एकदम सीधा है तो सीधा ही है, बड़ी मुश्किल से मूव कर रही हूँ। कभी ठीक हो जाता है तो कभी फिर और दर्द करने लगता, तो वो भी मैंने बताया था। और मुझे बहुत मन हो रहा था, मैंने कहा चलो जल्दी चलते हैं। तो मैंने भाई से बोला था कि लेकर आ जाए, तो बोल रहा कि नहीं अपन वहीं चल के खा लेंगे और वहीं से घर निकल जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग फटाफट और जल्दी निकले। मैंने कहा कहीं वो चले ना जाए। फिर मेरा भाई खड़ा हुआ था, फटाफट से हम लॉक करके मैंने कहा चलो जल्दी चलते हैं। और मौसम भी अच्छा हो गया था, बिल्कुल धूप भी नहीं थी और काफ़ी अच्छा मौसम था। और बट ऐसा लग रहा था कहीं हमारे जाते जाते बीच में पानी ना गिरने लगे। और मैं ये नॉक करना भूल गई थी, तो भाई गए बोला जाओ पहले इसको बंद करके आओ, देन उसके बाद चलेंगे हम। कहा ठीक है। और यहाँ पे हम जाने के लिए रेडी हो गए थे, और जैसे ही हम निकले वैसे ही हवा चलने लगी थी, मौसम ख़राब होने लगा था। और रास्ते में तो मान लो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, मैं क्या बताऊँ आपको। और पानी भी गिरने लगा था थोड़ा थोड़ा। पर मुझे समझ ये नहीं आ रहा मुझे कि गर्मी हो रही है कि कभी ठंड लगने लगती है, कभी बरसात का मौसम आ जाता है। एक्चुअली मौसम चल क्या रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कभी भी बरसात हो जाती है, कभी भी ठंडक आ जाती है। पर ये जो मौसम है ना, लिटरली मुझे ऐसे मौसम में घूमना बहुत पसंद है। मतलब इस मौसम में धूप ना हो, पहली बात तो सबसे पहला क्राइटेरिया यही रहता है कि धूप नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होती है धूप। मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है, और जैसे जैसे धूप बढ़ती है वैसे वैसे मेरा पारा चढ़ने लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है। जैसे आप देख रहे हो कितनी तेज हवा चलने लगी है, मुझे देखा तक नहीं जा रहा है। बादल ऐसे हो गए थे बिल्कुल। और ये देखिए खजूर का जो पेड़ है, कितने भयंकर उसके पत्ते वगैरह हिल रहे हैं। और हवा काफ़ी तेज़ हो गई थी। हमने कहा अच्छी रही हम निकल गए, ये तो हम निकल भी नहीं पाते। और देखिए मेरा भाई खुद नहीं चला पा रहा है ढंग से स्कूटी, क्योंकि आगे हवा की वजह से मुझे खुद नहीं दिख रहा था। तो वो तो मैं चश्मा पहनी हूँ उसके बाद भी नहीं, वो तो कुछ भी नहीं पहना। तेज़ हवा चल रही थी ना, देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा था यदि मैं टाइट फ़ोन नहीं पकड़ती तो फ़ोन भी उड़ ही ज्यादा जाता ही मेरा। एक तो आंधी वैसे ही तूफान चल थोड़ा रहा है छोटा और है, हम लोग दूसरा गाड़ी फ़ोन आ चला रहा है, रहे मुझे हैं। बड़ा डर लग रहा था। और फिर हमने देखिए पानी भी बिल्कुल गिरने लगा है वीडियो बहुत बनाने में तेज। बड़ा मुश्किल हो गया था हम लोग को। ये तो बहुत तेज़ हवा चलने लगी थी, पानी गिरने लगा था। ये देखिए बूंदे कितनी ज़्यादा गिर रही हैं। फिर यहाँ पे हम मेडिकल शॉप पे आए एक इंजेक्शन लेने के लिए। अब ये इंजेक्शन हमने किस लिए लिया है, इसकी बड़ी दुख भरी कहानी है। ये एक, कबूतर के लिए लिया था, जो कि अब नहीं रहा। और देखिए मेरा मूड कितना ज़्यादा ऑफ दिख रहा है, क्योंकि पानी पूरी वाले अंकल जी थे ही नहीं। मैं बोल रही थी कितना, मतलब मुझे इतना खाने का मन हो रहा था। फिर भाई बोल रहा था चलो रिटर्न कर लेता हूँ मैं स्कूटी, आज तो पानी पूरी खिला के ही लाऊंगा। मैं मना करी थी नहीं नहीं रहने दो, तो बोलता नहीं आज तो पानी पूरी खिला के ही लाएंगे, नहीं तो तुम फिर बोलती ही रहोगी मुझे पूरे दिन भर कि तुमने नहीं खिलाया तुमने नहीं खिलाया। मैंने कहा नहीं अभी मेरा भाई कोई बात पापा नहीं। का वैसे भी प्रायश्चित देखो करने कितना जा ज़्यादा रहा है। वो हो गया है, मौसम ख़राब हो रहा है, मैं देखिए खुद ही घर दोस्तों, पे ये अकेला हमने होगा, पापा का अभी प्रायश्चित तक करने जा अकेला रहा होगा। है। मैंने कहा कहीं वो लाइट चली गई तो घबराने जाए। कौन सा? बोलता नहीं 5 मिनट में आ जाएंगे। फिर दिन हम लोग कौन? गए, और मेरे भाई ने लिटरली तो अभी गाड़ी पता है मोड़ ली कितने बज थी। रहे हैं? दूसरे वाले 4:30 बज रहे हैं। अंकल के पास जा रहे थे जरूरी पानी नहीं पूरी है वो खाने के चला जाता, लिए। उसकी टिक्की खत्म हो जाती और है। मतलब मैं मना तो कर रही थी, पर मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश भी हो रही थी। तो बना ही लिया जैसे तैसे करके अपनी बात का मैंने ब्लैकमेल कर दिया और अपनी बात मनवा ली। मुझे पता था मैं ऐसा कुछ बोलूँगी तो वो ज़रूर मान जाएगा, बट ये बात आप मत बताना। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं पानी पूरी वाले अंकल जी के पास। और यहाँ पे मेरे भाई ने पानी पूरी खाया, फिर मैंने पानी पूरी खाया,
तब बहुत मतलब उस टाइम बरसात का मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा मौसम सुहाना था और इतना अच्छा लग रहा था ना, मज़ा आ रहा था बिल्कुल इस मौसम में पानी पूरी खाने का। बहुत ही मज़ा आया। और ऊपर से ऐसा लगता है ना, जब बीमार हो ना तो इतनी क्रेविंग्स होती है बाहर के खाने की, वो चटपटा खाने का। और ये देखिए पुरानी गाड़ी, जब हम आए थे 2008 में यहाँ पर, तो अंकल जी रहते थे हमारी कॉलोनी में, उनके पास देखी थी मैंने ये गाड़ी। और ये देखिए इतने सालों बाद में आज दिख रही थी। उनका इसका भी शॉट ले लिया जाए, कितनी पुरानी गाड़ी है, मतलब आज भी चल रही है। फिर यहाँ पे हमने अंकल जैसे चाट बनवाई। अब वो बना रहे थे चाट, और मुझे ऐसा लग रहा था वो 2-3 बार तो उन्होंने नमक ही डाल दिया। पता नहीं क्या क्या, वो नमक जैसा ही लग रहा था, 2-3 बार डाला उन्होंने। मैं बोल रही थी कि नमक ही नमक तो नहीं हो जाएगा। या मैं और मेरे भाई वेट करते हुए, हम लोग बड़ा वेट कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे चाट का, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी और मेरा बहुत मन भी हो रहा था खाने का। और फाइनली हम लोग पहुँच तो गए थे चाट वाले अंकल के पास। देन उसके बाद मैंने भाई ने चाट खाया, फिर मैंने खाई। मतलब बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसा लगता घूमते ही रहो घूमते रहो। ये मौसम इतना सुहाना हो रहा था ना। तो यहाँ पे आप देखिए मेरी खुशी, देख सकते हैं कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी चाट खाने। मैंने फटाफट से खाना स्टार्ट करा और फिर मैंने पानी पूरी भी खाया, जो कि मेरी इच्छा थी, तीव्र इच्छा, वो पूर्ण हो गई आखिरकार। और जब कहते ना, जब आपको जिस चीज़ का मन हो रहा हो आपको वही चीज़ करनी चाहिए, तो आपको उस टाइम जो खुशी मिलती है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल होती है। फिर वो आप यदि थोड़े टाइम के बाद कर दो, जब आपका मन ही नहीं है, तो फिर वो कोई मज़ा ही नहीं आता है। यहाँ पे हमने चाट पानी पूरी खा के हम निकल गए थे। तो आप देख रहे हैं कितना तेज़ वाला आंधी चलने लगा था, हवा चलने लगा था। और मेरा देखिए स्टॉल भी गीला हो रहा है, पानी भी आने लगा था। मैं यही सोच रही थी, भगवान पता नहीं हमारे घर में लाइट ना चली गई हो तो मिट्ठू और कबूतर अकेले हो गए हों, तो घबरा जाएंगे वो। फिर फटाफट से, यहाँ मेरा भाई गाड़ी कैसे चला रहा था ये तो मुझे खुद नहीं पता। उसकी गाड़ी चलाने की दाद तो मैं दूंगी ही दूंगी, क्योंकि एक बार हम गए थे सुजालपुर मेरा एग्ज़ाम के लिए। तब उस टाइम इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और बिल्कुल अंधेरा रात थी, कुछ लाइट नहीं जल रही थी। और मैं खुद लिटरली इतना तेज़ बारिश में मैं सामने नहीं देख पा रही थी। हम दोनों के पास रेनकोट नहीं था और मैं सामने नहीं देख पा रही थी। वो पता नहीं कैसे गाड़ी चला रहा था। उस दिन से मैं बिल्कुल इतना विश्वास हो गया मेरे भाई पे कि वो तो कैसे भी सिचुएशन हो वो गाड़ी चला सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है उस दिन तो भगवान भरोसे हमारी गाड़ी चल रही थी। यहाँ पर अब देखिए हम लोग आ गए हैं, हमने यू टर्न ले चुका है और देन हम पहुँचने वाले हैं हमारे घर। और बहुत तेज़ हवा चलती हुई यहाँ पर। यहाँ का मौसम इतना अच्छा है ना, पहले हम ऐसे मौसम में बाहर घूमा करते थे, बट आजकल क्या है, इतनी बिज़ी लाइफ में हम इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि हमारे पास खुद के लिए भी टाइम नहीं बचा है। सिर्फ खाली यहाँ पे अपने रेगुलर रूटीन में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि हमारे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है स्पेंड करने का। यहाँ पे हम अंदर आ गए थे, ये है मेरी जेल और हम जा रहे हैं हमारे घर, क्वार्टर्स में है साइड में। लोग बाग को बोलो ना कि मैं जेल कॉलोनी में रहती हूँ, तो लोग बाग समझते हैं जेल, क्योंकि सामने फ्रंट में जो है ना वहाँ पे जेल ही आता है, तो वो सोचते हैं यहाँ कहाँ रहते होंगे ये लोग। यहाँ देखिए क्वार्टर्स बने हुए, यहाँ पे मैंने मेरे फ्रेंड से चाबी ले ली थी, उसके घर चाबी दी थी हमने। और ये देखिए यहाँ पर एक मंदिर है शिव जी का, और यहाँ पे खाली मैदान है, मतलब बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ पे। और ऐसे मौसम में घूमने का तो मज़ा ही कुछ और है। ये क्वार्टर्स बने हुए हैं और उधर जो नेट है वो हमारा क्वार्टर है। और यहाँ पर हम आ गए थे हमारे घर और यहाँ पे मैंने डोर ओपन किया और देन फिर मुझे थोड़ा संतुष्टि हुई कि हाँ लाइट तो है, लाइट नहीं गई है, क्योंकि हम लोग बाहर का फ़ैन और लाइट चालू ही करके गए थे।
तो हमें ये तो तसल्ली थी, थैंक गॉड कि लाइट नहीं गई। तो मेरा भाई बोल रहा था चलो पहले हम अपनी कचवारी देख कर आते हैं बागड़ में, कहीं ये खम्मा वगैरह लगाया हुआ है, कहीं गिर तो नहीं गया हवा की वजह से। तो हम लोग देखने आए थे और देखिए मेरे पापा ने कितना सारा सब्ज़ी लगाया हुआ है और वो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं उसको और बहुत मेहनत करते हैं। देखिए कभी एक अकेला ब्लॉग बनाऊंगी मैं ये सब दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ क्या क्या लगा हुआ है, बट अभी सिर्फ खाली थोड़ा सा ही व्यू बता रही हूँ। और मेरी गर्दन इतनी ज़्यादा दर्द कर रही थी ना। देन मैं फाइनली आ गई थी अंदर और यहाँ पे मैं लॉक खोल रही हूँ और मुझे ये तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मेरा मिट्टू और कबूतर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और ये अच्छा है कि वो घबराए नहीं, चिल्लाए नहीं तो चिल्लाने लगते। और फिर मैंने गेट खोला, मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई। देखिए लाइट है, फ़ैन भी ऑन है, लाइट भी है, तो कम से कम वो लोग घबराए नहीं होंगे। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे फाइनली घर। आज के ब्लॉग में इतना ही। अब आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में आप बताइए आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।